नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पत्रकारों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का ठीक तरह से गठन भी नहीं हुआ था और देश दुनिया में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण ने दस्तक। वैश्विक महामारी के चलते देश में लंबे समय तक लॉकडाउन लगा रहा। झारखंड देश के पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। ऐसी स्थिति में कोरोना जैसी आपदा राज्य के लिए अभिशाप जैसी थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार ने वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के समय भी अन्य राज्यों की अपेक्षा झारखंड में बेहतर कार्य किया तथा गरीब, मजदूर, किसान सहित सभी को सुरक्षा प्रदान करते हुए महामारी का डटकर सामना किया। वैश्विक महामारी की चपेट में आकर हमारे मंत्रिमंडल के 2 मंत्री भी शहीद हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे ही वैश्विक महामारी का बादल छटा, हमारी सरकार ने वादों के अनुरूप राज्य को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में आयोजित पत्रकार संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार पूरे झारखंडियों की सरकार है। शुरुआती दिनों से ही हमारी सरकार ने राज्य के हर वर्ग, हर समाज को लेकर आगे बढ़ने का कार्य किया। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण और प्रभावी अभियान रहा है। इस अभियान के तहत हम विकास की राह में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे हैं। 29 दिसंबर 2023 को इस अभियान के तीसरे चरण का अंतिम पड़ाव है। झारखंड देश का सबसे पिछड़ा राज्य होने की वजह से यहाँ आर्थिक, शैक्षणिक स्तर पर सहित कई विषमताएं रही हैं। हमारी सरकार आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा अभियान के माध्यम से इन विषमताओं पर काम करने का पुरजोर कोशिश कर रही है। हमारी सरकार ने राज्यकर्मियों को संवेदनशील बनाने का प्रयास किया है। जिस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने सरकार बनाई, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये सरकार अब तक गांव के लोगों के साथ, राज्य की जनता की भावनाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। आगे हम लोगों को और कई चुनौतियों का सामना करना है, परंतु इन चुनौतियों से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। किसी भी राज्य का सर्वांगीण विकास केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के आपसी समन्वय से होता है, परंतु मेरा मानना है कि केंद्र सरकार से जो सहयोग हमें मिलना चाहिए था, वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिला है। केंद्र सरकार से कम सहयोग मिलने के बावजूद सरकार ने कदम रोके नहीं, बल्कि निरंतर आगे बढ़ते रहे। जिस तरीके से सरकार को हम लोगों ने और इस राज्य को दिशा देने का पूरा एड़ी चोटी एक किया, वो किसी से छुपा नहीं है। सरकार ठीक से बनी हुई नहीं थी। कोरोना महामारी आया, कोविड आया, लॉकडाउन हुआ और चूंकि झारखंड देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, यहाँ किसान, मजदूर तबके के लोग, गरीब, पिछड़े, आदिवासी, दलित, पिछड़ा बहुल्य राज्य है। ऐसी आपदाएं इनके लिए एक अभिशाप के बराबर होता है। और आपने देखा कि इस वैश्विक महामारी में और राज्यों के अनुपात में हमारे राज्य में जो अफरा तफरी और जो एक भयावह स्थिति होने की शंका थी, उसको हम लोगों ने पूरे डट कर मुकाबला किया और काफ़ी शांतिपूर्वक हम लोगों ने उस वैश्विक महामारी का भी सामना किया। और खुशी इस बात की कि इस राज्य के गरीब, असहाय, मजदूर लोगों को भी हम लोगों ने इस वैश्विक महामारी में कुछ नहीं होने दिया, बल्कि इस चुनौती में हमारे 2 मंत्री भी शहीद हो गए। फिर जब कोविड का बादल छटने लगा, तो जैसे कि हम लोगों ने वादों के अनुरूप कि ये झारखंडियों की सरकार है और हम लोगों ने राज्य के हर वर्ग, हर समाज को लेकर आगे बढ़ने का काम प्रारंभ किया। एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना सरकार की रही। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने 2021 से राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया और कल ही इसकी अंतिम 2023 का पड़ाव भी खत्म होगा। देश का सबसे पिछड़ा राज्य होने के वजह से राज्य में गरीबी, पिछड़ापन, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक जो विषमताएं थी, उसको हम लोगों ने कम करने का पुरजोर कोशिश किया। आम लोगों के साथ साथ राजकर्मियों को भी संवेदनशील हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया। आज हम लोगों ने जो सरकार बनने के पहले इस बात को निर्णय किया था कि ये सरकार गांव से चलेगी, गांव के लोगों की भावनाओं के साथ चलेगी, राज्य की जनता की भावना के साथ चलेगी। कई चुनौतियां आई, इस बीच में अभी भी चुनौतियां हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि सारी चुनौतियां खत्म हो गई, क्योंकि ये देश का एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक फेडरल
संघीय ढांचा है जिसके अनुरूप राज्य सरकार, केंद्र सरकार एक समन्वय स्थापित करते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन मैं जहां तक झारखंड जैसे पिछड़े राज्य को एक सहयोग की आवश्यकता है, उस अनुरूप हमें कम सहयोग मिला। उसके बावजूद हम लोगों ने अपने कदमें नहीं रोकी और निरंतर हम लोग आगे बढ़ते रहे। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगार युवकों के लिए, युवतियों के लिए, हर वर्ग को छूने का हम लोगों ने प्रयास और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको जोड़ने का प्रयास किया। आप सबको मालूम है हमारे राज्य में 80% के लगभग का जो संख्या है वो लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं और मुझे लगता है कि इस राज्य का अगर सर्वांगीण विकास की राह पर चलने का अगर हम संकल्प लेते हैं तो झारखंड में गांव को छोड़े बगैर विकास की राह पर आगे बढ़ना संभव नहीं है। हमारा ये मानना है कि गांव मजबूत होगा तो शहर मजबूत होगा, शहर मजबूत होगा तो राज्य भी मजबूत होगा। और नई खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।